हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसटी करियर पर। हमारे सभी प्यारे बच्चे साथियों, आप सभी को राधे राधे राम राम। आप सभी का स्वागत है कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज में, जिसमें हमने वर्ग निकालना आपको सिखाया था प्रीवियस में। आज की जो क्लास है इसमें हम आपको सिखाएंगे कैसे जल्दी से जल्दी आप पहचाने कि कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, कोई संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं, कैसे आप जल्दी से जल्दी पहचान सकते हो। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और जो भी बच्चे हैं हमारे सभी सेशन को शेयर कर दीजिए। और अगर प्यारे बच्चों सेशन आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सारी नोटिफिकेशंस पर क्लिक करके आपकी जो भी हमारे चैनल पर सारी क्लासेस होते हैं सभी क्लासेस को लिया करो। ओके दोस्तों, तो चलो आज की क्लास में हम वर्गमूल निकालना सिखाएंगे आपको। आज के बाद आप चुटकियों में वर्गमूल निकालोगे, देखते ही पहचान लोगे कि ये कितने का स्क्वायर है। तो आज की क्लास का जो मेन मोटिव है और आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं प्यारे बच्चों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बस ध्यान से मैं चीजों को पहले पहले आपको समझाऊंगा, कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर उसके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लूंगा। उसके बाद आप आज के बाद सभी स्क्वायर रूट को देखते ही सॉल्व कर लोगे। केवल आप देखोगे और बता दोगे ये कितने का स्क्वायर रूट है। मतलब आज हम वर्ग तो निकालना सीख लिए 1 से लेके 999 तक। अगर प्यारे बच्चे किसी ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो मेरा कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज में जाइए, वहां पर देखिए हमने वर्ग निकालना सिखा चुका है और बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स वगैरह वहां पर बताई हैं। ठीक है, तो ये आज के सेशन में मैं आपको वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा प्यारे बच्चों, है ना। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक और जानिए कि वर्गमूल को चुटकियों में कैसे उड़ाते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, कैसे हम वर्गमूल को जल्दी से जल्दी निकालेंगे। तो पहले मैंने जैसा कि आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, तो सभी बच्चे कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, वर्गमूल को डायरेक्ट देख से ही पहचानने में संख्या के अंतिम अंक का बहुत महत्व होता है कि अंतिम अंक क्या है। तो देखो पहले हम देखते हैं कि स्क्वायर्स में लास्ट में क्या क्या डिजिट आ सकता है, क्योंकि हमें ये पहचानना है कि कोई जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो देखो कितने का परफेक्ट स्क्वायर है ये पहचानना है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर तो होगा, हमें ये निकालना है कितने का स्क्वायर है। क्योंकि अगर किसी संख्या का वर्ग है उसका वर्गमूल लेंगे तो वही संख्या तो मिलेगी। तो देखो यहाँ पर जैसे हम अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो संख्या का अंतिम अंक 1 आएगा। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो अंतिम अंक कितना आएगा 4। अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो अंतिम अंक कितना आएगा 9। 4 का स्क्वायर करते हैं तो अंतिम अंक कितना आएगा 6। 5 का स्क्वायर करते हैं तो अंतिम अंक कितना आएगा 5। 6 का स्क्वायर अंतिम अंक 6, 7 के स्क्वायर में 9, 8 के स्क्वायर में 4, 9 के स्क्वायर में 1 और देखो बच्चों 10 में आपका 0। तो यहां पर मुझे एक बात समझ में आ रही है, आप तुरंत देखते ही कहोगे सर 5 में तो फिक्स है कि पीछे 5 आएगा और 10 में फिक्स है कि पीछे 0 आएगा। उसके अलावा बाकी जो अंक है वो हर दो संख्याओं में 2 स्क्वायर में आ रहा है। जैसे देखो लास्ट में 1 1 में भी आएगा और लास्ट में 1 आपका 9 में भी आएगा। तो मेरे समझ में ये आया कि अगर किसी भी स्क्वायर का अंतिम अंक, अगर किसी भी स्क्वायर का अंतिम अंक का मतलब लास्ट डिजिट, अगर किसी भी स्क्वायर का अंतिम अंक मेरे प्यारे बच्चे अगर 1 है तो इसका मतलब उसका अंतिम अंक या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। 2 संभावनाएं रहेंगी। अगर किसी भी स्क्वायर का अंतिम अंक 1 है तो वो किस संख्या का वर्ग है, उस संख्या का अंतिम अंक या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। बिल्कुल ध्यान से समझना। कंसेप्ट में बेटा टाइम लूंगा, मैं आराम से आपको समझाऊंगा जिससे कोई भी चीज छोटे ना, लेकिन जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो आराम से समझाते हुए चलूंगा। बस वीडियो के पहले 10 मिनट आप मुझे दे दो, उसके बाद कैसे आप इसका रूट उड़ाओगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर किसी भी स्क्वायर का अंतिम अंक 1 आता है तो वो जिस संख्या का वर्ग होगा उस संख्या का अंतिम अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। ठीक है, अब देखो 2 के स्क्वायर में भी पीछे 4 आता है और 8 के स्क्वायर में भी पीछे 4 आता है। इसका मतलब अगर किसी भी वर्ग के पीछे 4 आ रहा है तो इसका मतलब जिस संख्या का वो वर्ग होगा उसका अंतिम अंक या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। देखो या तो 9 3 के स्क्वायर में आता है या 9 7 के स्क्वायर में आता है। इसका मतलब अगर किसी भी वर्ग का अंतिम अंक 9 है मेरे प्यारे भाई, तो उसका अंतिम अंक आपका जो संख्या है उसका अंतिम अंक या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। और इसके बाद 4 के स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है, 6 के स्क्वायर में 6 आता है। इसका मतलब अगर किसी भी स्क्वायर के अंत में 6 आ रहा है तो उसका अंतिम अंक या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। 5 के केस में 5 ही होता है और 0 के केस में 0 ही होता है। इसका मतलब मेरे समझ में ये आया कि अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करें तो भाई संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे तो अंतिम अंक तो 0 से लेके 9 तक ही हो सकता है और कोई तो अंतिम अंक हो नहीं सकता।
तो इसका मतलब 0 और 5 के केस में तो अंतिम अंक सेम ही रहेगा, 0 के केस में 0, 5 के केस में 5। लेकिन उसके अलावा अगर किसी भी संख्या का वर्ग कर रहे हो, उस संख्या में लास्ट में 1 और 9 है, तो जो आपका वर्ग आएगा उसके अंत में 1 आएगा। 2 और 8 के केस में 4 आएगा, 3 और 7 के केस में 9 आएगा, 4 और 6 के केस में 6। इसका मतलब यहां से एक सिंपल सा कंसेप्ट निकल के आ गया कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 1, 4, 9, 6, 5 0 आए तब तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगी, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। तो यहां से एक रूल तो आपके लिए बड़ा आसान बन गया, एक रूल तो आपके लिए बड़ा आसान बन गया। आप कहोगे सर क्या रूल बन गया? तो आप ये रूल बन गया कि बेटा अगर कोई संख्या लिखी, आपको देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो देखो हमेशा परफेक्ट नंबर में पीछे कभी 2 नहीं आता है, पीछे कभी 3 नहीं आता है, पीछे 5 आता है, 6 आता है, कभी 7 नहीं आता है और पीछे कभी 8 नहीं आता है। इसका मतलब किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में लास्ट अंक 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। इसके अलावा और क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। बस ये 4 अंक किसी भी स्क्वायर के पीछे नहीं आते हैं। तो अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इसको आप देखते ही पहचान सकते हो। अगर संख्या के अंतिम अंक पर अंतिम अंक का 2, 3, 60 आ रहा है, अगर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो आप 101% कह सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर संख्या केवल वही होती है जिसके अंतिम अंक पर 1, 4, 9 और 6 आए। और उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि 1 कब आएगा? जब पीछे 1 9 हो। 4 कब आएगा? जब 2 8 हो। 9 कब आएगा? जब 3 7 हो। और 6 कब आएगा? जब 4 6 हो। मतलब अगर हम वर्ग करें, ये संख्याओं के पीछे के अंक हैं और वर्ग करने पर जो अंक आएंगे वो ये हैं, 1 4 9 6। तो अभी हम क्या सीखने जा रहे हैं? अभी हम सीखने जा रहे हैं वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल निकालना तो हमें यह ध्यान रखना है कि अगर किसी भी में संख्या में पीछे 1 आ रहा है तो उसके वर्गमूल का पीछे वाला अंक 1 और 9 हो सकता है। 4 आ रहा है तो 2 8 हो सकता है, 9 हो तो 3 7 हो सकता है और 6 हो तो 4 और 6 हो सकता है। इज दैट क्लियर प्यारे बच्चों? मैं आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनका हम यूज कैसे करेंगे। जैसे मान के चलो हमसे पूछा √841, √841 का मान बताओ कितना होगा। मतलब हमें ये देखना है कि जो 841 है कितने का स्क्वायर है, उसी का तो वर्गमूल तभी तो 841 का। देखो जैसे मान के चलिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4। तो चाहे तो ऐसे समझ लो ये कितने का स्क्वायर है, या ऐसे समझ लो कि इसका वर्गमूल निकालना है। बात एक ही है, दोनों चीजों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। चाहे आप उसे कैसे भी कह लीजिए, बात एक ही बनेगी। ठीक है बच्चे? तो चलो अब समझिए √841 हमें ये पहचानना जल्दी से जल्दी कितने का स्क्वायर है। ठीक है, नंबर छोटा है, आप डायरेक्ट अगर आपको लग रहे हैं तो डायरेक्ट बता सकते हो कितने का स्क्वायर है। लेकिन हम इसके जरिए इस कंसेप्ट को समझेंगे जो हम पढ़ रहे हैं, इस ट्रिक से सीखेंगे कैसे हम किसी भी स्क्वायर रूट को जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों ध्यान से समझना, आगे वाले क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट उड़ाओगे। जैसे √841 से आपको पहचानना है कितने का वर्ग है, तो आप देखिए पीछे वाला अंक कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये 1 लास्ट में तभी आ सकता है जब संख्या का पीछे वाला अंक 1 हो और 9 हो। ठीक है, 2 संभावना होगी। उसके अलावा एक और चीज समझो, एक और पॉइंट समझने वाला है बहुत। जैसे अगर किसी भी संख्या के वर्ग में, अगर किसी भी संख्या के वर्ग में ऑड डिजिट्स हैं तो वो वर्ग होगा ऑड प्लस 1/2। उस संख्या में अंक होंगे ऑड प्लस 1/2, उस संख्या में अंक होंगे ऑड प्लस 1/2। और अगर किसी भी संख्या में वर्ग वाली संख्या में इवन डिजिट है तो केवल बाय 2 कर दीजिए, वह उतने अंकों की संख्या का वर्ग होगा। अगर हमें यह अंदाजा लगाना है कि अंडर रूट जो 841 है इसका जो वर्गमूल आएगा उसमें कितने अंक होंगे, तो आप इसमें अंक गिनो कितने? 3 है, विषम है, तो 3 में 1 जोड़ो, 4 का आधा कर दो, इसका मतलब इसके वर्गमूल में 2 अंक होंगे। ऐसे ऑड अगर होगा तो उसमें 1 जोड़ के हाफ कर देंगे, और अगर इवन होगा तो उसका सीधा हाफ कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा वर्गमूल में कितने अंक हैं। ठीक है बच्चों? तो चलो यहां पर हमने देखा कि भाई 3 अंकों की संख्या है, 3 में 1 जोड़ेंगे, 4 का आधा करेंगे 2, इसका मतलब जो वर्गमूल आएगा वो 2 अंकों की संख्या होगी। इसमें पीछे का अंक आपने डिसाइड कर लिया, या तो 1 हो सकता है या 9। अब कहानी जो चलेगी वो आगे वाले अंक को डिसाइड करनी पर चलेगी। अब आगे वाले अंक को कैसे डिसाइड करोगे? तो देखो किसी भी संख्या का जिसका वर्गमूल डिफाइन करे उसके पीछे वाले 2 अंक हटा दो, आगे वाला जो अंक है कितना बच रहा है? 2 अंक हटाने के बाद 8। अब फिर ये चेक करो कि जो आगे वाला अंक 8 बच रहा है ये किन 2 वर्ग संख्याओं के बीच में आता है। तो हम जानते हैं भाई 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। बताओ इन दोनों के बीच में तो ये आ रहा है। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। फिर हम देखेंगे
पीछे 2 अंक हटाएंगे, ध्यान रखना ऐसा मत करना कि केवल एक को हटाओ, हमेशा पीछे 2 अंक हटाने हैं। जैसे मैंने 4 और 1 को हटाया, फिर आगे जो अंक बचेगा उसे देखना है कि वो कौन से दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में आता है। तो मैंने देखा भाई 8 आता है 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में। अब उसमें क्या करना है, फिर आपको ये हमें पता करेगा। इसके बाद आपको हमेशा छोटा वाला जो नंबर है उसको लिख लेना है, 2 और 2, हमेशा ऑलवेज छोटे वाले नंबर को लिख लेना। देख लो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना, बस इसे ध्यान से समझ लो, आगे वालों को बड़ी आसानी से करोगे। हमेशा आपको छोटे वाले अंक को लिख लेना है। और छोटे वाले अंक को लिखने के बाद फिर इन दोनों में से कैसे डिसाइड होगा कि आंसर 21 है कि 29 है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए इन दोनों का गुणा कर दोगे, इन दोनों का गुणा कर दोगे, 2 × 3, तो 2 × 3 कितना आया 6। अगर 6 से ये आगे वाला अंक बड़ा होगा तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, अगर 6 से ये छोटा होता तो 21 आंसर होता। इसका मतलब इसका वर्गमूल आ जाएगा हमारा 29। तो हम ये कह सकते हैं कि √841 का मान 29 होगा, या ये कह सकते हैं 29 का स्क्वायर 841। ठीक है प्यारे बच्चों, बात क्लियर है एकदम। अब देखो आगे हम इसी चीज को अप्लाई करके बहुत जल्दी जल्दी निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो देखिए बच्चों, बताइए जल्दी जल्दी, फास्ट बताते जाओ, अब टाइम नहीं लगना चाहिए। जैसे हमें निकालना है कितने का है, तो पीछे देखो 6 आ रहा है, तो 6 पीछे किस में आता है भाई, 4 में आता है और 6 में आता है। इसमें 4 अंक है, 4 अंक है तो 4 का आधा 2 अंकों का आएगा, तो इसके आगे 1 अंक और आएगा। तो पीछे वाले 2 अंक हटा दीजिए, बचा कितना 12। 12 को देखो किस किस के बीच में आता है। आप कहोगे सर 12 आता है 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच में आता है। तो छोटे वाले को कॉपी कर लीजिए, तो 3 और 3, ठीक है, छोटा वाला कॉपी कर लिया। अब इन दोनों का गुणा करो 12। तो देखो ये √1296 जो होता है एकमात्र एक्सेप्शनल केस होता है कि जिसमें ये बराबर आ रहा है। आप कहोगे सर आपने अभी ये बताया था कि छोटा होगा तो छोटे वाले को ले लेंगे, अगर बड़ा होगा तो बड़े वाले को ले लेंगे, लेकिन यहाँ तो बराबर हो गया, अब क्या करें। तो बेटा √1296 एक्सेप्शन है, इसको हमेशा ध्यान रखना। ये जो √96 होता है ये 36 का स्क्वायर होता है, ध्यान रखना 36 का स्क्वायर होता है। बाकी आप चाहो तो एक तरह से ऑब्जर्व और कर सकते हो, वो कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, आप ये देख सकते हो कि 12 देखो यहाँ पे 96 है, अगर 4 और होता है 13 हो जाता, 13 हो जाता तो 12 से बड़ा हो जाता कि नहीं हो जाता, बड़ा हो जाता। तो इसका मतलब ये बड़े वाले के ज्यादा नजदीक है, इसलिए हम 36 लेंगे। तो हमें देखा कि भाई ये बड़े वाले के ज्यादा नजदीक है, तो इसलिए कौन सा लेंगे, बड़ा वाला। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो यहाँ आ जाओ 784। तो पीछे कितना आ रहा है 4। अब बताओ पीछे 4 किस किस के वर्ग में आता है। आप कहोगे सर 2 में आता है और 8 में आता है, तो पीछे वाला अंक डिसाइड हो गया। अब देखो इसमें 3 है, अब इसमें 3 अंक हैं, तो ये कितने अंकों की संख्या का वर्ग होगा, तो 3 + 1 4/2, इसका मतलब 2 अंकों की संख्या का 2 अंकों की संख्या का वर्ग होगा ये। तो इसका मतलब आगे वाला 1 अंक और हमें निकालना है। अब 2 अंक पीछे वाले हटा दो, बचा 7। 7 किस किस के बीच में होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। हमेशा छोटा वाला लेंगे, तो 2 रख दीजिए भाई, इन दोनों का गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 से 7 बड़ा है, इसका मतलब बड़ा आंसर हो जाएगा 28। ठीक है, अब देखना इसी ट्रिक को हम चुटकियों में, इसी ट्रिक से आगे वाले क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक आराम से समझ में आ गई होगी, अब कोई समस्या इस ट्रिक में नहीं होनी चाहिए। चलो अब करते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को सॉल्व। तो देखो बच्चों, जैसे ये है, हमने देखा इसमें भाई कितने अंक है 5, तो 5 + 1 6/2, इसका मतलब 3 अंकों का होगा, इसका जो स्क्वायर रूट होगा। पीछे 9 आ रहा है, तो पीछे 9 किस में आता है, पीछे 9 3 में आता है भैया और 7 में आता है, 7 में आता है। तो पीछे वाले 2 हटा दीजिए, पीछे वाले 2 हटाने के बाद बचा 240। 240 देखो किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, तो आप कहोगे सर 15 का स्क्वायर होता है 225 और 16 का स्क्वायर होता है 256, ये इन दोनों के बीच में है। तो बस छोटा वाला कॉपी कर दो 15 और छोटा वाला कॉपी कर दो 15। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा उत्तर होगा, उसके लिए इन दोनों का गुणा कर दो। तो दोनों का गुणा करिए तो कितना आया, 16 × 5 = 80, 8 16 और 8 24, 240 से 240 भैया बड़ा है, तो बड़ा वाला उत्तर होगा 157। ऐसे ही देखो यहाँ पर 5 है, तो 5 + 1 3 अंकों की संख्या आएगी। पीछे 4 आ रहा है, तो 2 में आता है पीछे 4 और 8 में आता है, आपका डिसाइड हो गया पीछे वाला। अब आगे देखो 2 अंक घटाने के बाद कितना बच रहा है 201। 201 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, तो आप कहोगे सर 201 आता है 14 का स्क्वायर होता है 196 196 और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो ये जो हमारा 201 आ रहा है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो छोटा वाला हमेशा लेंगे, छोटा वाला लेंगे तो 14 और 14। अब इनमें से दोनों में से कौन सा उत्तर होगा, इन दोनों का गुणा कर दो, 15 चौके 60 0 6 और 15 और 6 210। 210 से मेरे भाई 201 छोटा है, 210 से 201 मेरे भाई छोटा है, तो छोटा वाला उत्तर हो जाएगा 142। इस तरह से आप चुटकियों में क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। कितनी बड़ी स्क्वायर रूट आपने मात्र
2 या 3 सेकंड से ज्यादा का समय आज के बाद नहीं लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आ जाओ आगे। अब देखिए अगर पीछे 5 आता है तो क्वेश्चन हमारे लिए बेहद आसान हो जाता है। आप कहोगे सर बेहद आसान कैसे हो गया, क्योंकि पीछे 5 आ रहा है तो बस एक ही होगा, इसमें 2 संभावनाएं नहीं होंगी। आगे वाले जो क्वेश्चन है उनमें हर एक में 2 होती है। पीछे 1 आ रहा होगा तो 1 और 9 की संभावना रहती है, 4 आ रहा होगा तो 2 की 8 की रहती है, अगर पीछे आपका 9 आ रहा होगा तो 3 7 की रहती है। तो 2 संभावना रहती है ज्यादातर, लेकिन 5 और 0 के केस में सिंगल संभावना रहती है। तो 5 के केस में तो एक ही संभावना है, तो इसका मतलब पीछे 5 आएगा, पीछे वाले 2 हटा दीजिए। 2 हटाने के बाद देखिए 42 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 6 का स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49। आप कहोगे सर इन दोनों के बीच में आता है, तो हमेशा छोटा वाला लेते हैं, तो 65 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें गुणा करके भी चेक नहीं करना है। यहाँ पर देखो पीछे 5 आ रहा है, पीछे 5 आ रहा है और देखना इसमें 5 तो 3 अंकों का इसका बनेगा, तो पीछे 5 आ रहा है तो 5 ही आएगा, फिक्स है। पीछे वाले 2 हटा दो। 156 देखो किस किस के बीच में आ रहा है, तो आप कहोगे सर 156 156 100 जो 56 है हमारा किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, हमें ये देखना होता है। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई 144 और 13 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई 169 169। आप देखोगे सर इन दोनों के बीच में आ रहा है, लेकिन हमेशा छोटा वाला लेते हैं, तो 12 कॉपी कर दोगे, इसका मतलब ये होता है 125 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 125। इस ट्रिक से आप बहुत जल्दी वर्गमूल निकाल सकते हो, जल्दी से जल्दी। ये ट्रिक केवल आज जो मैंने आपको समझाई है वर्गमूल की प्यारे बच्चों, वो ये ध्यान में रखकर समझाइए कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, आप उसको जल्दी से जल्दी कैसे पहचाने कि कितने का स्क्वायर है या इसका वर्गमूल क्या होगा। बाकी अगर आप कहोगे सर पूर्ण वर्ग ना हो तो फिर बेटा उसमें हम अपने बेसिक तरीके से ही वर्गमूल निकालेंगे, या पॉइंट का स्क्वायर हो तो हमें बेसिक तरीके से ही निकालना होता है। आज की क्लास का मेन मोटिव है कि पूर्ण वर्ग को आप जल्दी से जल्दी कैसे पहचानो, अगर कहीं पर भी कैलकुलेशन में आ जाए तो कैलकुलेशन को कैसे जल्दी करो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हमारे सभी प्यारे बच्चों, अगर आपको मैंने बढ़िया से सिखाया है और आपको अच्छे से समझ में आया है, तो हमारे प्यारे बच्चों हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करो। बड़ी मेहनत से आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं, ऐसे ही थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लो। और जो थम्स अप का ये लाइक वाला बटन है ना, ये दबा दिया करो। देखो ये बना है लाइक वाला और शेयर वाला और सब्सक्राइब वाला, बेल आइकन प्रेस कर लो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।